बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाने की जिद करो और करो, दिखावा होता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है, माहौल होता है, आपको समोसे बना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है इट टॉप 4 रेस्टोरेंट इन इंडिया। ये लड़का है, ये 4 रेस्टोरेंट टॉप के फिर गेस्ट करेगा, उसके बाद फिर उसमें खाना खाएगा। तो देखते हैं क्या खाता है और कैसे करता है। आज हम जाने वाले हैं दुनिया के 1000 टॉप रेस्टोरेंट्स की लिस्ट में शुमार इंडिया के 4 सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में। अब चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल की रैंकिंग किस हद तक सही निकलती है। कसम से बोल रहा हूँ, उम्मीद नहीं थी कि मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। तो भाई किसने सोचा था कि दुनिया की सबसे ज्यादा मानी जाने वाली वर्ल्ड बेस्ट रेस्टोरेंट सिलेक्शन की ये लिस्ट ला लिस्ट टॉप 1000 रेस्टोरेंट में इंडिया के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 27 रेस्टोरेंट शुमार होंगे। लेकिन आज मैंने बीड़ा उठाया कि आपको दिल्ली में मौजूद इस लिस्ट के उन 4 रेस्टोरेंट्स में लेकर जाऊं जिन्होंने इस लिस्ट में शामिल होकर हमरा तो छाती चौड़ा कर दिया। और दिल्ली के बाहर वाले बजट कम था यार। तो चलिए आपको लेके चलते हैं टॉप 1000 रेस्टोरेंट की इस लिस्ट के पहले रेस्टोरेंट ने जिसने इंडिया में 9th स्पॉट और वर्ल्ड वाइड 79% का स्कोर अचीव किया है, एंड दैट रेस्टोरेंट इज बुखारा बाय ITC मौर्य। कोई भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी नहीं है जिसने यहाँ पर नहीं खाया होगा। यहाँ पर हिलरी क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रम्प, फेरेरो रोशर और इनफैक्ट इनकी एक पूरी वॉल है जो कि उसी चीज के लिए डेडिकेटेड है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आज की वीडियो के बारे में बताना चाहूंगा कि आज की हमारी लिस्ट की जितनी भी लोकेशंस है ना, वो सारी की सारी 5 स्टार में है। सो बेसिकली ये रेस्टोरेंट ना 1977 में एस्टैब्लिश हुआ था और तब से ये इसी तरह का ही मेन्यू सर्व कर रहा है। और इनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटअप, डेकोर आप देखोगे दैट इज द ओल्ड पंजाब स्टाइल का, जो ढाबे स्टाइल का सेटअप होता है। मतलब एक 5 स्टार होटल में बैठकर आप एक ढाबे स्टाइल के सेटअप में खाना खा रहे हो, तो भाई खाना इनका नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इंडिया का बिगेस्ट नान है, इनके पास रिकॉर्ड भी है। तो बेसिकली यहाँ का एक ट्रेडिशन है, अच्छा बुरा आप बताना, कि यहाँ पर ये लोग फोक या स्पून आपको कुछ भी नहीं देते खाने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने सिकंदरी नान है विच इज तंदूरी लेग ऑफ अ लैम्ब, और इसको हमें हाथों के साथ ही खाना पड़ेगा। तो मैं तो भाई इनका पहली डिश से ही फैन हो गया यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, इसको कोई दाल मखनी नहीं बोलेगा। अभी तो ये हमारी रैंकिंग में 14 नंबर पे है, पर ये शायद पुअर ऊपर भी होता तो मेरे को हैरानी नहीं होती, बिकॉज़ टेस्ट इज फैंटास्टिक। दाल का ऐसा स्वाद है कि मतलब घुल जाने वाला हमारे को। बहुत टेस्टी भाई, मेरे ख्याल से इसकी रैंकिंग 100% जस्टिफाइड है। दिस इज रियली गुड। लेकिन चलिए आपको दिखाता हूँ आज की टॉप 1000 रेस्टोरेंट की लिस्ट में दिल्ली का अगला रेस्टोरेंट। अक्षय तेरे 12th में कितने मार्क्स आए थे? 90%। लेकिन हमारी लिस्ट का अगला रेस्टोरेंट इस टॉप 1000 रेस्टोरेंट की लिस्ट में 90% नहीं ला पाया, लेकिन फिर भी 82% स्कोर इंडिया में 8th रैंकिंग के साथ द लीला पैलेस का, मतलब समझ रहे हो ना, होटल की लग्जरी समझो। और मेरी आवाज इसीलिए थोड़ा कम है। लीला पैलेस का मेगू रेस्टोरेंट ऑथेंटिक जापानीज रेस्टोरेंट है हमारी आज की लिस्ट का अगला रेस्टोरेंट। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि डोरेमोन का एनीवेयर डोर खुल गया है और मैं के लिए तो आई हैव ऑर्डर्ड एस्पैरागस टेम्पुरा बिकॉज हमारा टेस्ट पैलेट तो आज तक उसी को अडैप्ट कर पाया है। पहले मैं ही ट्राई कर को प्लीज। ये बहुत टेस्टी है, मतलब ये वाली एक सुशी है जो कि इंडियन पैलेट को काफी सूट करती है। अगर मैं दूसरी डिश की बात करूं तो ये बेसिकली यहाँ की सिग्नेचर डिश है। दिस इज द येलो टेल कार्पाशियो। इसको खाने की हिम्मत थोड़ी कम हो रही है वैसे मेरी। देखा
I did not expect it. This is tasty. So honestly guys बताऊं तो मेरे हिसाब से 8th नंबर स्पॉट इस रेस्टोरेंट के लिए जस्टिफाइड है और ये डेफिनेटली इंडिया के टॉप रेस्टोरेंट की लिस्ट में होना डिजर्व करता है। तो अपनी जेब से 15,000 रुपए ढीले करने के बाद और बहुत ही कमाल का खाना चखने के बाद अब मैं पहुंचा हूं अपनी आज की लिस्ट की तीसरी लोकेशन पर। और पता है पेट में खाने की गुंजाइश वो कम बची है, लेकिन जब बात हो इंडिया के 5th नंबर के रेस्टोरेंट की और लार्जेस्ट टॉप 1000 रेस्टोरेंट्स के 82% स्कोर करने वाले रेस्टोरेंट दम पुख्त बाय ITC मौर्या की, तो भाई मेरे पेट में भी जगह अपने आप बनी ही जाएगी। तो चलिए चलकर यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि यहाँ इनकी रैंकिंग जस्टिफाइड है या नहीं एकदम। ये जगह ऐसी है 1760s में किसी फॉर एग्जांपल एम्परर के यहाँ एक शाही डिनर पर बैठे हैं, बिल्कुल वैसा ही सेटअप है। मेन्यू देखना मेरे को ऐसा लग रहा था मैं किसी की शादी का कार्ड पढ़ रहा हूँ। और इनफैक्ट आप जानकर हैरान हो गए कि इनकी जो स्पेशलिटी क्यूजीन है जिसने इनको इंडिया की टॉप लेवल रैंकिंग में लाया है, दैट इज द अवधी क्यूजीन, जो कि लखनऊ में ज्यादा मिलती है, जैसे कलौटी कबाब, जैसे बिरयानी, जैसे काकोरी कबाब। ओके भाई, अभी खबर लगी है कि ये चम्मच भी चांदी की है। और मैंने वैसे पूछा भी था कि अगर मिस हो जाता है आपके यहाँ से कोई चम्मच तो पता लगता है, तो वो कह रहे थे बस शाम तक लौटा देना। शादी की चम्मच से खा रहा भाई। ये जो डिश है ये बहुत टेस्टी है। इनके ककोरी कबाब के टेस्ट ने तो मेरे को बता दिया कि व्हाई दिस रेस्टोरेंट इज ऑन द 5th स्पॉट। बेसिकली इनकी स्पेशलिटी है दिस इज द दम पुख्त बिरयानी। आप किसी से भी अगर इस रेस्टोरेंट के बारे में सुनोगे ना तो आप इनकी बिरयानी के बारे में सबसे पहले चर्चा सुनोगे। इसका जो टेस्ट है और रॉयल है, देसी घी का स्वाद, चावल जो तू टेस्ट कर पाएगा। इस रेस्टोरेंट के बारे में मेरा सेम ओपिनियन है कि हाँ ये अपना 5th स्पॉट डेफिनेटली डिजर्व करता है, लेकिन अब बारी है आपको लेके जाने की इंडिया के नंबर 1 रेस्टोरेंट और इस लिस्ट के भी नंबर 1 रेस्टोरेंट की, जो कि दिल्ली में ही है। चलो वहाँ चलो। तो आज की लिस्ट का आखिरी और इंडिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट दिखाने में आपको लेकर आया हूँ 5 स्टार होटल लोधी में। और 5 स्टार होटल लोधी की लग्जरी और यहाँ का खाना मैंने आपको इस 20,000 रुपए वाली पानी पूरी की वीडियो में दिखाया था, शायद आपको याद होगा। इसी होटल की बाउंड्रीज में वो रेस्टोरेंट स्थित है जो पिछले 8 सालों से इंडिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट बना हुआ है, जिस रेस्टोरेंट की खाने को रणवीर बराड़ जैसे शेफ मॉडर्न क्यूजीन की मिसाल बोलते हैं। पूरी दुनिया के लिए मॉडर्न इंडियन क्विजीन की मिसाल। भाई ये रेस्टोरेंट वो बच्चा है जो क्लास में बार-बार टॉप आता है, लगातार टॉप आता है, मतलब मेरे जैसे। तो भाई तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मतलब जो भी हो, पेश है शेफ मनीष मेहरोत्रा का इंडियन एक्सेंट। उम्मीदें बहुत ज्यादा टिकी हुई हैं कि ये अपनी रैंकिंग पे खरा उतरे, ये बहुत जरूरी है। मतलब डेविड बेकहम जी भी इंडियन एक्सेंट में खा के गए हुए हैं। जहाँ हम बैठे हैं ना, सोच एक टाइम में वहाँ डेविड बेकहम में खाओगा। आज पप्पी ले ले इस सीट की आजा। और ये सब पता है किसकी वजह से हो रहा है? हमारे फॉलोअर्स की वजह से। गाइस आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो तब हम आपको ऐसी चीज दिखा पाते हैं और आपको दिखाने के चक्कर में हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो दिस इज अ वेरी थैंक यू फ्रॉम माय साइड टू यू। आप सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस पर नजर मारो। ये है ब्लू चीज नान और ये है मशरूम सूप। ओ पहली कॉम्प्लीमेंट्री चीज चखते ही मेरे को मजा आ गया। जो स्मेल आती है ना ये कड़ाने की, तू सोच वो स्मेल तू टेस्ट कर रहा है। देखो वैसे ये जगह जो है इंडियन एक्सेंट, ये इंडिया के अलावा न्यूयॉर्क और लंदन में भी है। लेकिन आपको ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ पर जो पहला मैंने कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्टर खाया ना, उसके बाद मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये जो पुचका आया है ना, ये भी हमारे टेबल पे 750 रुपए का, ये कसम से 20 रुपए में मिलता है यार। खाने में कि पता नहीं कैसा निकलेगा, इस तरह का पानी और कहीं नहीं मिलेगा, पर बाकी सारी चीजें बिल्कुल से नंबर 1 रेस्टोरेंट से मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना, बहुत ज्यादा, कई ज्यादा। और ये ट्राई करूं, कसम से बोल रहा हूँ, उम्मीद नहीं थी कि मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ। मतलब फैंसीनेस, प्रेजेंटेशन सब कुछ एवन है, बट टेस्ट नहीं राशा वाला है। और आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि दिखने में नहीं लग रही, बट ये मेन कोर्स की डिश, ये चावल और ये पनीर जिसका नाम है 7 लेयर पनीर, 7 लेयर पनीर, along with tangy tomato salmon, along with tangy tomato salmon, along with rice, along and with rice, 2 tomatoes on the sides. हम घर वाला पनीर नहीं है, ये नहीं बोलूंगा, बट मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये अपने 1500 रुपए के प्राइस को नॉट एट ऑल जस्टिफाई। तो ये आज के दिन की आखिरी स्पेशलिटी 700 रुपए की दौलत की चाट, और इसका भी टेस्ट ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत एवरेज है।
आज की इस वीडियो को अगर मैं समराइज करूँ तो भाई बहुत ही दुख दिल के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि इंडिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट, हमारी लिस्ट का नंबर 1 रेस्टोरेंट शायद अपनी रैंकिंग जस्टिफाई नहीं कर पाया। मतलब आज की इसके बाकी 3 रेस्टोरेंट्स अपनी रैंकिंग को बैंग ऑन जस्टिफाई कर रहे थे, परिवारा रेस्टोरेंट जस्ट नॉट मेकिंग इट। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है और आपका फेवरेट नंबर 1 रेस्टोरेंट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग, ठीक है गाइस, बाय बाय टाटा। तो ये थे इंडिया के 5 टॉप रेस्टोरेंट। और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाने की जिद करो और करो, दिखावा होता है सिर्फ, प्रेजेंटेशन होती है, माहौल होता है। आपको वो समोसे वाला ऐड दिखाया था ना मैंने, क्या था वो होटल के पीछे से निकल के, बड़े से रेस्टोरेंट के पीछे से निकल के वो गली में घुस जाता है और 2 समोसे लगा यार। तो फिर उसके बाद वो 2 ड्रॉप डाल देता है, साफ़ सुथरी प्लेट होती है, उसके अंदर धनिए का पत्ता। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को के अच्छा 2 तरह के बिज़नेस या 2 तरह के काम होते हैं। करोड़पति पैसे वाले लोग होते हैं, उनको शौक़ है नए से नया एक्सपीरियंस करने का, बेशक टेस्ट है या नहीं है, वो जहाँ जाते हैं उसी चीज़ को एंजॉय करते हैं, जहाँ बैठते हैं, मतलब उनका ये लेवल होता है, मतलब उनका एक शौक़ होता है, उनका एक स्टाइल होता है। बाकी इससे बहुत बेहतर नॉर्मल ढाबों में भी खाया जा सकता है, इससे बहुत बेहतर खाया जा सकता है। लेकिन नहीं, जो लास्ट वाला रेस्टोरेंट था उसने बोला था कि पानी पूरी 20 रुपये की मिलती है, लेकिन यहाँ पर 700 रुपये की है। लेकिन इनके जैसा पानी कहीं नहीं मिलेगा। देखिए अब कोई भी नॉर्मल पानी पूरी वाला भी अपना एक टेस्ट डेवलप कर सकता है, हाँ, चाहे और कितना अच्छे स्टाइल से 50 रुपये वाली पानी पूरी से भी, लेकिन वही स्टाइल वही चीज़ें, बस यही तो इंसान की नफ्सियात से लोग खेलते हैं। इन्वायरमेंट होता है, एसी लगा होता है, सुकून से बैठो सॉफ्ट चेयर पे और कितने अच्छे से प्रोजेक्ट। सॉफ्ट चेयर घर में भी बनवा सकते हो, एसी घर में भी लगवा सकते हो, अच्छे से अच्छा खाना घर में भी बना सकते हो। मतलब सुई घूम फिर के घर पे ही आकर रुकती है। लेकिन इसके अलावा ये है कि जो फर्स्ट इंडिया का रेस्टोरेंट है उससे अच्छा उसको जो सेकंड थर्ड अच्छा, वो नंबर उसकी पे आते उम्मीद से हैं, पूरा नहीं होता। हाँ, जो सेकंड थर्ड नंबर पे आते हैं उसको वो अच्छा लगा। और वो सुशी बहुत फेमस है, सुशी बहुत फेमस है, जापान की डिश जो है। और कहते हैं कि बहुत कम शेफ़ जो हैं, बहुत कम कलाकार जो हैं उसे बना सकते हैं, हर किसी का काम है। और एक ऐसी जापान में फ़िश है जो जहरीली होती है, जिसको खाना रिस्क है, यानी जिसको खा के आपको मौत भी हो सकती है, और उसको स्पेशली लोग खाने आते हैं। और उसको हर शेफ़, आप लोग कमेंट्स के ज़रिए से पूरी डिटेल बताइएगा, कुछ वीडियोज़ भी होंगी, उसे हर शेफ़ नहीं बना सकता। उसके अंदर से जो वो जहरीली वाली जगह होती है उसको बड़ी बारीकी से, बड़े तरीके से पतली पतली परतें काटनी होती है, बड़ा मुश्किल है वो। तो कहते हैं कि उसको खाना रिस्क है, फिर भी लोग आते हैं, फिर भी लोग जिंदा इसीलिए रहते हैं। आते हैं कि यार इसको खा के, मतलब मैं आपको Experiment। बताऊं कि दुनिया में इंसान के सोचने के नज़रिए को जिसने समझ लिया वो करोड़पति। तो उस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करना है कि यार, लेकिन उसके लिए उसका जो डिप्लोमा है उसके शेफ़ का बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से, बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। जिस तरीके से उसको सफाई करके तरीके से, फिर उसकी जो असल चीज़ है जिसको खाया जा सकता है, जहर ना हो। तो ये आप लोग कमेंट्स के ज़रिए से बताइएगा। मैंने सुना था बात, आप भी इनको भी बता दीजिएगा, ये हैरान हो रही हैं, उसको भी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और एक इंडिया में रेस्टोरेंट है जो फ्लाइंग रेस्टोरेंट है, उसको भी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। एक अंडर वाटर अहमदाबाद में रेस्टोरेंट था, वो मेरे ख्याल में शायद अब बंद हो गया, शायद क्या हो गया, लेकिन वहाँ भी एक एरोप्लेन के अंदर रेस्टोरेंट है, प्लेन खड़ा हुआ उसके अंदर रेस्टोरेंट है, लोग जाके खाते हैं। मतलब सबकी एक जेल के अंदर रेस्टोरेंट है, हाँ, एक कब्रिस्तान के अंदर रेस्टोरेंट है। हाँ, कब्रिस्तान के अंदर है। तो एक कुछ कब्रें, किसकी कब्रें बनी हुई है? पता यूनिक है ना, बता कमाल है यार। तो ये होता है कि डिफरेंट चीज़ों को ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा, महंगा से महंगा, ताकि लोगों को पता चले हमारी औकात, कहाँ खाया था, कितने का खाया था। हाईवे, हाँ, हाई से हाई, महंगा से महंगा हाईवे है खान नहीं साहब। नहीं, प्राइस पाकिस्तानी प्राइस में तो उनको आइडिया हो कि 25,000 25,000 2 रुपये बंदों का में बिल बना था। 25,000 रुपये का बिल बना था, उन्होंने हाईवे में खाया था। और 25,000 रुपये में आप किसी के पूरे महीने का राशन डलवा सकते थे घर का। मेरी ये सोच है जी, वो गरीब 25 खान साहब का रेस्टोरेंट था, बहुत ही खान अच्छा साहब। सा। खान साहब हाईवे पे है, खान साहब। तो आपने तो इतना सा खाया होगा, उसमें 15-12 हज़ार। 25,000 आइसक्रीम भी थी। फिर और भी आपने कितना शेर और शायरी सुना रहे थे, वो मुगल जो थे वो बहुत मैं अच्छा- सुना देता, आप मुझे दे देती 2,000। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था।
अच्छा। मतलब बहुत अलग, आराम से तखत था उससे बैठ के खाओ। खैर ये तो हमारा यहाँ का तो लोग जानते नहीं है, तो इंडिया की बात करें तो वाकई यार मेरा भी दिल कर रहा था वो पानी पूरी, और उसने जो मशरूम सूप दिया था, कितने छोटा था उसका कप था नहीं वो मतलब। बड़ा यूनिक था, मेरे ख्याल में लकड़ी का बना हुआ था मुझे ऐसा और लगा। मशरूम वो थे, क्या बोलते हैं, बांस का या गार्लिक लकड़ी? ब्रेड। हम्म। वो लेकिन ये है कि हर ज़िंदगी के हर एक्सपीरियंस को मतलब इंजॉय करना चाहिए, और एक्सपीरियंस जो होता है ना ढाबे का भी होता है, तो हाई फाई रेस्टोरेंट का भी, तो यूनिकनेस होती है। मतलब बिल्कुल। बात खाने की, बात इसकी नहीं होती, बात ये होती है कि माहौल और मतलब Environment। एक बिल्कुल नई जगह, बस एक ऐसी जगह जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। बिल्कुल जाना चाहिए, ज़िंदगी एक ही मिलती है, इनकी बातों पे ना हो, ज़िंदगी एक ही मिलती है, पूरी दुनिया घूमो, पैसे क्या है, आ जाएंगे चले जाएंगे, बस क्या है, हाथ तो मेले कभी आएगा तो कभी आने तो चला सही से जाएगा। दो, फिर जाने दो। आ जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी कायम है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। आया था ना मैंने।